क्वेश्चन नंबर 5, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। ठीक है, इन्वर्टेड कोन कैसा होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से। इन्वर्टेड कोन है। Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. इसकी रेडियस तो 5 सेंटीमीटर है ये आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और ये जो है एच इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। एच इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। इसमें क्या है, देखो क्वेश्चन समझना है, पूरा ऊपर तक पानी से भरा हुआ है पूरा। ठीक है, अब अगर इसमें कुछ तुम ड्रॉप करोगे तो ये बताओ क्या होगा। एक बकेट है तुम्हारे पास, तुमने पानी से भरी हुई है, उसमें अगर तुम कुछ भी ड्रॉप करोगे तो क्या देखने को मिलेगा। सब पानी सर बाहर गिर जाएगा। बाहर निकलेगा। कुछ ना कुछ पानी डिस्प्लेस हो जाएगा और बाहर निकल आएगा। ठीक है, अपनी जगह छोड़ के बाहर आ जाएगा। कितना पानी, क्या पूरी बाल्टी निकल आएगी। नो सर। तो जितना पानी हम डालेंगे बस उतना। पानी नहीं डालना हमें। सर जितनी जिस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम है उतना पानी निकल जाएगा बाहर। बिल्कुल, एक हमने बाल्टी रखी है, बकेट पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ है, उसमें अब तुम अगर कुछ भी डालोगे तो एक अमाउंट में पानी बाहर निकल के आता है। वो पानी जो बाहर निकल के आ रहा है वाटर, वो उतना ही होगा, ठीक है, जितना वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का है जो तुमने अंदर डाला। देखो सीधी सी सोचने वाली चीज है। तुम अगर एक ट्रेन में बैठ रहे हो, ठीक है, एक सीट पे बैठ रहे हो, ट्रेन में जैसे सीट होती है ना, ठीक है, पैसेंजर वाली ट्रेन में ऐसे एक सीट होती है, उसमें 3 लोग या 4 लोग, कहीं पे भी इमेजिन कर लो, वहां पे बैठ रहे हो। तुम बैठना चाह रहे हो, पूरा फुल है, और तुम बैठ गए, तो क्या होगा, जितनी जगह तुमने घेरी उतनी जगह किसी और ने छोड़ी होगी तुम्हारे लिए, वो उठ के खड़ा हो गया होगा। सिंपल सी बात है। एक जना खड़ा हुआ, तुमने ये माना कि तुम्हें 2 जने की जगह मिल जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होगा। यही बात सिंपल वर्ड्स में, ठीक है, आर्किमिडीज ने बोली थी। उसने यही कहा था कि भाई जितना डिस्प्लेस होता है वाटर, ठीक है, वो इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट जो उसमें डाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंपल वही लॉ लगेगा। यहाँ पे तुम एक काम क्या करो, इसके नीचे एक वो रख देना, कुछ कुछ भी, ठीक है, दूसरा बर्तन रख देना। जैसे ही तुम यहाँ पे इसमें कुछ डालोगे तो पानी निकल के बाहर आएगा। जितना इसमें इकट्ठा हुआ, जितनी उसकी वॉल्यूम होगी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट तुमने अंदर डाला उसकी वॉल्यूम उतनी होगी। यानी कि वाटर उतना ही डिस्प्लेस होता है जितना वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जो कि उसमें ड्रॉप किया गया है। क्लियर हुई ये वाली बात। यस सर। तो यस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई उसने क्या किया, लेड शॉट्स डाले। ठीक है, शॉट्स क्या, छोटी गोलियां लेड की थी वो, जिसकी शेप क्या थी, स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप इनटू द वेसल। तो कुछ ऐसे होंगे, देखो लेड शॉट्स, ये मान लेते हैं हम, थोड़े बड़े बना लेते हैं जानबूझ के। ठीक है, अच्छा इसको एक काम करो, कैपिटल आर ले लो और इसको ले लेते हैं स्मॉल आर। तो स्मॉल आर कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। अब जब इसको हमने डाला उसके अंदर, तो क्या हुआ, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। इस पूरी वॉल्यूम का 1/4 बाहर निकल आया। तो हम ये कह सकते हैं कि 1/4 किसकी वजह से निकल के आया, इन लेड शॉट्स की। कितने लेड शॉट्स हैं ये, वही हमें बता दें। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। हम तब तक लेड शॉट्स डालते गए जब तक 1/4 पानी बाहर नहीं निकल के आया। या फिर ये मानो कि जब 1/4 पानी बाहर निकल के आ गए, हमने लेड शॉट डालने बंद कर दिए। यानी कि लेड शॉट जो डाले गए हैं उन सबकी वॉल्यूम मिला के, मैं कह रहा हूँ मानो 5 डाले, तो उन 5 की वॉल्यूम मिला के कितनी होगी, जितनी 1/4 इस वेसल की वॉल्यूम होगी, क्योंकि वही वाटर बाहर निकल के आया। क्लियर हुआ है इतना। यस यस सर। सर। तो यहाँ पे देखो लिखते हैं जो जो हमें दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कॉनिकल वेसल, ये कैपिटल आर लिया हमने 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल h इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ऑफ
radius of spherical lead shots small r is equals to 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक लिखो जल्दी से। ठीक है। लिख लिया? सर डन। अब क्या Yes, करो, sir. वॉल्यूम ऑफ कौन निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकाल लेते हैं सबसे पहले, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, इस पूरे की वॉल्यूम कितनी है, तो वो कितनी होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बताओ 1/4 तो तभी पता चलेगी ना पूरे की वॉल्यूम पता है। मैंने बोला कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी में से तुम्हें 1/4 हिस्सा दे दिया, अब तुम क्या करोगे, खुश हो जाओगे, पागलों की तरह नाचने लगोगे? नहीं, तुम्हें यही नहीं पता कि भाई कितना पैसा है वो, क्या पता 2 ही रुपए हो, ठीक है, और क्या पता 2 लाख हो, उससे भी ज्यादा हो। तो जब हमें यही नहीं पता कितना है, तो पहले जरूरत है 1/4 तो तभी पता चलेगा जब हमें ये पता चले पूरी वॉल्यूम कितनी है। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है यहाँ पे 5, तो 5 इंटू 5 इंटू एच की वैल्यू है 8। ठीक है, अब इसको देखो कुछ कट पिट तो रहा नहीं, तो मल्टीप्लाई करने से भी कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, मेरे हिसाब से क्या करें, इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, इतने सेंटीमीटर क्यूब लिख देना, सेंटीमीटर में चल रहा है ना। अब यहाँ पे देखो हम ये लिखते हैं कि भाई बाहर पानी कितना निकला। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, या फिर फ्लोइंग आउट। तो ये लिख दो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट, कितना है वो 1/4 वॉल्यूम ऑफ वेसल, 1/4 वॉल्यूम ऑफ वेसल के इक्वल है। तो 1/4 इंटू वॉल्यूम क्या है वेसल की 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8। ये तो देखो ये कुछ तो घटा, चलो यहाँ पे आ गया 2, कितना आ गया ये 2, मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 25 की 2 से कराओगे तो 50, 50 की करा दो 22 से। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1100 अपॉन 21 सेंटीमीटर क्यूब। एग्जैक्ट आंसर हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए, हमें तो नंबर ऑफ शॉट्स चाहिए, तो इसलिए ऐसे ही चलने दो यहाँ पे, और इससे ज्यादा डेसिमल में मत लिखना इसको काट के, ऐसे ही चलने दो। इससे आगे लिखो, लिख लिया यहाँ तक? यस Yes, सर। sir. ठीक है, वॉल्यूम निकालते हैं 1 लेड शॉट्स की। तो इससे आगे मैं इसको हटा रहा हूँ और यहाँ पे लिखेंगे हम, इसको भी हटा दो। वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट कितनी होगी इसकी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब, यानी कि 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। सही हो गया ये, यहाँ तक लिख लो इसको। इससे आगे देखो कैसे लिखोगे, 4/3 इंटू 22/7। अच्छा है बताओ 0.5 का क्या मतलब है, 0.5 का मतलब है 1 का हाफ। ठीक है, यानी कि हाफ है ना इसका मतलब, तो इसकी जगह मैं 1/2 इंटू 1/2 लिख देता हूँ। देखो 0.5 को तुम डेसिमल हटाओगे तो क्या बनेगा, अपॉन में 10 आ जाएगा। 5/10 का क्या मतलब है 1/2। तो ऐसे भी तुम लिख सकते हो। ऐसे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये इजी लग रहा है देखने में, आंसर उससे भी वही आएगा। यहाँ पे क्या आ गया 11, तो ये 11/21 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक लेड शॉट की वॉल्यूम आई है। ऐसे कितने हम मान के चल रहे n है जो हमने डिस्प्लेस करे उसमें, ठीक है, ड्रॉप करे, डिस्प्लेस नहीं ड्रॉप किए, तो हम मान के चल रहे लेड
n सर ये तो 22/21 आएगा ना? क्या आएगा 22/21 भाई 20 ये कट चुका है देख 11 हो गया लेट n सच शॉट्स ड्रॉप्ड इन वेसल ठीक है तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन शॉट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ये कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता चुका हूँ पानी उतना ही बाहर आएगा जितना यहाँ पे वॉल्यूम होगी शॉट्स की एक कितनी है मैंने कहा ऐसे 9 डाले या 10 डाले तो मल्टीप्लाई कराओगे ना 9 10 से या मैंने कहा 50 डाले तो 50 से कराओगे हमें नहीं पता तो इसलिए हमने n ले लिया है बाकी इससे आगे नेक्स्ट मीटिंग में देखते हैं जितना अभी हो रहा है लिखते रहो तो n इंटू 11/21 इज इक्वल्स टू बस ये हो जाएगा इसको सोल्व कर लेना ठीक है यहाँ पे आ गया 100 तो n इज इक्वल्स टू 100 लो भी हो गया ये